वेलकम टू बाइबल स्टडी ग्रुप। तशरीह तेरी बातों की नूर बख्शती है, अक्लमंद बनाती है वो सादा दिलों को। वेलकम टू बाइबल स्टडी ग्रुप वज़ीराबाद। जी मैं आपका होस्ट तारक मुबारक मसीह आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लेकर आया हूँ। हमारे सीनियर टीचर एल्डर मुनव्वर साहब जो कि अलीपुर चट्ठा से हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं इनका थोड़ा सा तारफ़ करवाऊँगा। ये हमारे सीनियर टीचर, हमारे उस्ताद हैं और हम जो कुछ भी है इन्हीं की कावज से हैं और जो कुछ हमने सीखा है वो सब इन्हीं से सीखा है। और हम आज इनसे सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस की अलामात क्या हैं, यानी कि बाइबल मुक़द्दस की अलामात क्या हैं। जी सर, कैसे हैं? ठीक हैं जी सर। आज हम आपसे सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस की जो है ना वो अलामात क्या हैं, इस पर आपने हमें सिखाना है कि अज असी कलाम मुक़द्दस दियाँ 7 अलामात ते गौर करांगे कि जो असी कलाम मुक़द्दस नूं पढ़ना शुरू करने आ तो सानू इलम होना चाहिए कि कलाम मुक़द्दस है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, ये क्या चीज़ है कलाम मुक़द्दस जिसको हम पढ़ने लगे हैं। तो मेरे अजीज़ों, अज दी पहली अलामात जिहड़ी है वो वे तलवार। तो ਇਹਦਾ हवाला जिहड़ा है वह बरानियों का खत 4 बाब तो 12 आयत दे विच दर्ज है कि खुदा दा पाक कलाम जिहड़ा है वो कि 2 धारी तलवार है। असी अबरानियों 4 बाब और 12 आयत पढ़ांगे कि खुदा दा पाक कलाम जिहड़ा है वो तलवार है, क्योंकि खुदा का कलाम ज़िंदा और मौसर और हर एक 2 धारी तलवार से तेज़ तर है और नफ्स और रूह और बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। आमीन। अबरानियों का खत वह 4 बाब और 12वीं आयत में लिखे है कि खुदा आंदा कि मेरा पाक कलाम जिहड़ा है वो 2 धारी तलवार है। तो अज ये असी थोड़ी देर वास्ते गौर करांगे, सीखने की कोशिश करांगे कि खुदा दा पाक कलाम जिहड़ा है 2 धारी तलवार है। तो इनू जो खुदा दे पाक कलाम नूं असी पढ़ने आ तो ये सानू मुजरम ठहरा देंदी है। की करदी है? मुजरम ठहरा जांदे। तो असी जो पढ़ने आ तो सानू पता लग जाता है कि साड़ी किथे किथे खता है। अगर असी झूठ बोलने आ तो खुदा दे पाक कलाम च लिखे है कि तू झूठ नहीं बोलना, तो उत्थे असी मुजरम बन जाते हैं। ये खुदा दा पाक कलाम जिहड़ा है ये सानू मुजरम बना देंदा है। तो उस जिहड़ी अलामत असी गौर करने पे वो जो सानू मुजरम बनाती है ना, तो सानू उस खता तो तौबा करनी चाहिए कि असी जिहड़ा ना उस खता नू अपने जिस्म तो दूर करिए। तो इस वास्ते कि खुदा दा पाक कलाम जिहड़ा है ओदी जिहड़ी पहली अलामत है वो तलवार है, तो 2 धारी तेज़ तलवार कि 2 धारी तलवार ये अलामत है कि फतवा देना। 2 धारी तलवार का मकसद जिहड़ा है जिहड़ी इहदी अलामत है वो ये वे कि ये फतवा देना। ये जिहड़ा खुदा दा पाक कलाम है ये 2 धारी तलवार है, तो ये खुदा की तरफों फतवा है, क्योंकि खुदा ने अपने पाक कलाम च आख्या कि मैं सुलह करान नहीं बल्कि तलवार चलान आया, कि मैं फतवा देन आया। खुदा दा पाक कलाम जिहड़ा है वो एक तलवार है, 2 धारी तलवार कि जिहड़ी दोवां पासियों जिहड़ी है वो लगी है, तो वो बंदे नूं मुजरम ठहरा देंदी है ताकि वो अपना जिहड़ियां गलतियां ने खतावां ने उहदियां ते उन्हां तो वो तौबा कर सके। दूसरी अलामत जिहड़ा है वो हथौड़ा है। तो मेरे अजीज़ों के 7 अलामत जिहड़ियां ने इन्हां नूं अहां जोड़ के रखना है कि पहली तलावत है असी जिहड़े मुजरम बन गए हैं। दूसरी अलामत जिहड़ी है कि खुदा दा पाक कलाम जिहड़ा है वो एक हथौड़ा है। हथौड़ा जिहड़ा है वो एक औजार है, ਉਹਦੇ तो कारीगर जिहड़ा है लोहे नूं थोड़े दे नाल कुट के कई चीज़ां जिहड़ियां ने वो तैयार कर दिंदा है, तो उन्हां दा एक नां रखिया जाता है। इस तरह जो असी मुजरम ठहराए जाने
ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ मुकद्दस ਜਿਹੜਾ है वो ख़ास कुव्वत दी हामिल है, वो सुनने वालों को मज़ामत को तोड़ डालती है कि जिमें हथौड़ा ਜਿਹੜਾ है वो पत्थर ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ कि वो साढ़े दिलों से ਵੱਜਦਾ है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ खुदा ਦਾ पाक कलाम पढ़ने ਆ तो वो एक हथौड़े ਦੀ ਮੰਨਦੇ कि हथौड़ा साढ़े दिलों से ਵੱਜਦਾ है तो असी जो पढ़ते रहने तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि असी इंसान बन जाने तो असी खुदा के नाल चलन लग पैने तो खुदा के हुक्मां ते अमल करन लग पैने। तीसरी अलामत ते असी गौर करांगे कि तीसरे बीज। ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ बीज ਦਾ ਕੀ मतलब कि ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ बीज ਦਾ मतलब ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੁਕੱਦਸ ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਤ पहले बाप की 3 आयत। क्योंकि तुम फानी बीज से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और बाकी है असर नो पैदा हुए हो। आमीन। कलामे मुकद्दस की तीसरी अलामत जिहड़ी है वो बीज है कि बीज जो बोया जाता है तो एक बारी मरदा है तो मर के तो वो फिर बहुत ज़्यादा जिहड़ा है वो फल लिया। इस तरह पाक कलाम जिहड़ा है एक बीज है। ये जो इनू असीं पढ़ना शुरू करने हैं तो एक दिन पढ़ते रहने तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि असीं बहुत सारा फल जिहड़ा है वो हासिल कर लैने क्योंकि असीं नवें सिरे तो पैदा हो जाने तो पिछली जिंदगी नूं जिहड़ी साडी गुनाह आलूदा जिंदगी है उन्होंने छड्ड के तो असी एक नवे सिरे तो शुरू हो जाने तो नवे सिरे तो वो बीज जिहड़ा है वो बोया जाता है तो आखिरकार वो एक दिन ऐसा आता है कि असी बहुत सारा फल जिहड़ा है वो लाने। इस वास्ते खुदा दे पाक कलाम की तीसरी अलामत जिहड़ी है वो बीज है कि खुदा दा पाक कलाम जिहड़ा है वो एक बीज है जिहड़ा बोया जाता है तो बहुत सारा फल लांदा है तो उहदे तो असी जो पढ़ने तो बहुत ज़्यादा फिर बरकतां तो उहदे कोलों फजल हासिल करने। कलामे मुकद्दस की चौथी अलामत कि खुदा दा पाक कलाम जिहड़ा है उहदी अलामत चौथी जिहड़ी है वो आईना है कि शीशा। शीशे तो मुराद मतलब कि तुसी कोई ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ कोई हवाला दे सकते हो? हाँ जी दे सकने कि मुकद्दस यकूब रसूल दा खत उहदा पहला बाप ਉਹਦੀ 3 आयत तो 5 आयत तक असीं खुदा दे पाक कलाम दे विचों पढ़ांगे। मुकद्दस यकूब रसूल का खत पहला बाप 3 तो 5 आयत तो 5 आयत। क्योंकि जो शख्स सिर्फ कलाम का सुनने वाला हो और अमल करने वाला ना हो वो उस आदमी की मानद है जो अपना असली चेहरा आईना में देखता है। वो अपने आप को देख कर चला जाता और फ़ौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। आमीन। मेरे जीजों के खुदा दा पाक कलाम ओदी अलामत एक आईना है कि एक शीशा है कि जिहदे विचों कि सानू सारा पता लग जाता है कि साडी जिंदगी दे विच किथे किथे खता है। सानू अपने आप दा सारा पता लग जाता है कि यह भी साढ़े विच गलती है, यह भी गलती है, यह भी गलती है। उतों बंदे नूं अपना आप सारा जिहड़ा है उहदे सामने आ जाता है, उन्होंने नज़र आ जाता है। इस वास्ते खुदा दा पाक कलाम जिहड़ा है वो एक शीशा है तो उस शीशे दे विचों सानू अपना आप सब कुछ नज़र आ सकता है कि असी किहड़ी राह ते जाने पै कि रोशनी की राह च जाने पै या नेरे की राह दे विच जाने सानू अपने आप दा सारा पता लग जाता है। इस वास्ते खुदा दा पाक कलाम की अलामत जिहड़ी है चौथी अलामत जिहड़ी है वो आईना है। यानी कि बंदे ने जो कीता है वो सामने आ जाए सब कुछ पता लग जाता है कि ए मैं सही कर रहा, ए मैं नहीं सही कर रहा। वो सारी वो जिंदगी के बारे वो एक शीशे के सामना सारा नज़र आ जाता है।
कलाम मुकद्दस की 5वीं अलामत कि कलाम मुकद्दस की अलामत 5वीं जिहड़ी है वो है आग कि एक अग है। खुदा दा पाक कलाम की है एक अग है जो बाइबल मुकद्दस भड़कती हुआ कलाम और सुनने वालों की तमाम गंदगी को भस्म कर देती है। ਇਹਦਾ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਵਾਲਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ? हाँ जी, हाँ बिल्कुल ज़रूर मिलेगा। जो असी इरमिया नबी का सहीफा ਉਹਦਾ 20 बाब ते 9 आयत पढ़ांगे। इरमिया नबी यानी प्रोटेस्टेंट बाइबल 'ਚ यिर्मयाह नबी जी जी 20 आयत। क्या मेरा कलाम आग की मानंद नहीं और हथौड़े की तरह जो चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े करता है? आमीन। कलाम मुकद्दस दे विच इरमिया नबी का सहीफा ਉਹਦਾ 23 बाब ਉਹਦੀ 29 आयत दे विच लिखिया है कि क्या मेरा कलाम आग की मानद नहीं कि खुदा पे आंदा है कि मेरा कलाम जिहड़ा वो एक अग है। तो बंदे जो बंदा पढ़ता रहिंदा है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्नी ਉਹਦੀ गंदगी है ना ਉਹਨੂੰ भस्म कर देंदा, ਉਹਨੂੰ साड़ के ते सुआह कर देंदा, ਉਹਨੂੰ पाक ते साफ कर देंदा है। इस वास्ते खुदा दा पाक कलाम जिहड़ा है वो अग है कि जिहड़ी इंसान नूं दी सारी जिंदगी नूं जिहड़ी दे विच ਉਹਦੀ गंदगी है ਉਹਨੂੰ सारी नूं भस्म कर देंदा है, ਉਹਨੂੰ साड़ देंदा है। इस वास्ते कलाम मुकद्दस की अलामत जिहड़ी है 5वीं है वो अग है। ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਜਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਅਹਿਦ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਉਹ ਹੈਮਾਇਤਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਉਹ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी, शमादान जिहड़ा है वो नूर है तो नूर की अलामत है वो। तो नूर जिहड़ा है खुदावंद यसू मसीह है जिहड़ा रोशनी है। तो वो जो असी खुदा दा पाक कलाम पढ़ने आ तो असी रोशनी दे विच आउने आ, असी नूर दे विच आ जाने आ। ਉਹਦੇ ते जो असी ਉਹਦੇ हुक्मां ते अमल करने आ, ਉਹਦੇ नाल चलने आ तो असी खुदावंद यसू मसीह ने आख्या कि मैं दुनिया का नूर हाँ तो असी रोशनी दे विच नूर दे विच आ जाने असी। कलाम मुकद्दस की 6वीं अलामत ते असी गौर करांगे कि 6वीं अलामत जिहड़ी है वो वे खुदा दा पाक कलाम चिराग है। चिराग यानी कि ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? असी चिराग तो मुराद है कि नूर रोशनी। तो यदी ऐत असी पढ़ांगे ज़बूर की किताब 119 ज़बूर ਉਹਦੀ 105 आयत। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। कि कलाम मुकद्दस दे विच दर्ज है कि ज़बूर की किताब 119 ज़बूर ਉਹਦੀ 105 आयत जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कि जो असी खुदा दा पाक कलाम पढ़ने आ तो वो साढ़े कदमां दे वास्ते की है चिराग तो साड़ी राह दे विच रोशनी है। तो जो असी खुदा दा पाक कलाम पढ़ने आ उन्होंने समझने आ तो कभी भी असी फिर नेरे वाले पासे नहीं जान लगे कि असी रोशनी की तरफ जाएंगे क्योंकि खुदा साढ़े नाल है तो वो सानू अपनी सीधी राह ते चलाएगा तो असी कभी भी हनेरे दे विच नहीं जाएंगे। तो खुदा दा पाक कलाम जिहड़ा है उन्होंने पढ़ते रहांगे तो असी खुदा दे नाल नाल चलते रहांगे। कलाम मुकद्दस की 7वीं अलामत पर हम गौर करेंगे कि कलाम मुकद्दस की 7वीं अलामत कि एक खुराक है। खुराक यानी कि खान वाली चीज़ है। हाँ बिल्कुल। ਇਹਦਾ भी हवाला सानू मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। असी मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खात 2 बाब की 2 आयत पढ़ांगे। नौजाद बच्चों की मानंद हालस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो ताकि तुम उसके वसीले से निजात के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। कि खुदा दा पाक कलाम जिहड़ा है वो साडे वास्ते खुराक है।
ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ? ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਰਾਕ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, 12 ਵਜੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਵਾਰਾ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਟਾਈਮ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬੂਰ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣੇਗਾ ਰੱਬ ਰੋਣਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਭ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਜਿਸਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि वो रूह जी वो मर जाएगी कि जिस तरह जिसम नूं असीं खुराक 6 महीने या साल ना दईए तो एक दिन आएगा कि असीं मरांगे। इस तरह कि रूह भी जी है पहला कमज़ोर होगी, फिर बीमार होगी, तो फिर एक दिन मर जाएगी। कि जिस तरह मकाशवा की किताब लिखा है कि खुदा पे आंदा है कहलांदे तो तुसीं जिंदा हो तो फिर है तुसीं मुर्दा। फिर असीं उंजदे असीं जिउंदे भी जिहड़े ने ना वो मरे रहांगे। तो लिहाजा सानू हर रोज़ जिहड़ा है वो रूहानी खुराक जिहड़ी है वो हासिल करने दे वास्ते खुदा दा पाक कलाम जिहड़ा है हर रोज़ सानू पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये साडी रूह दी ये रूहानी खुराक है। तो खुदा तुहानू सारिआं नू बरकत दे। तो तुहाडे सारी टीम वास्ते मैं दुआ गो हाँ कि खुदा तुहानू अपने पाक कलाम दे मुताबक फहम अता करे ताकि तुसी खुदा दे पाक कलाम नू अच्छे तरीके दे नाल पढ़ो, सुनो, समझो तो उहदे ते अमल करते हुए अपनियां ज़िंदगियां बसर करो। जी बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे उस्ताद, हमारे टीचर एल्डर मुनव्वर साहब, और हमने आज इनसे सीखा है कि कलाम मुक़द्दस की अलामात क्या हैं, और हमने बहुत ज़्यादा इससे बरकत पाई है और यकीनन आप सब ने भी बहुत ज़्यादा बरकत पाई होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।